अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको सेहत के साथ रमज़ान की रोज़े रखने की तौफ़ीक दे और आप सबके दस्तरखानों को हमेशा हरा भरा रखे। जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान में मसरूफ़ियत और भी बढ़ जाती है और ऐसे में अगर झटपट रेसिपी आपको मिल जाए तो क्या ही बात है। नूडल्स तो तकरीबन हर घर में ही होते हैं, बच्चों के बहुत पसंदीदा हैं और आज हम इसीलिए बनाएंगे नूडल्स के डोनट। डोनट बनाने के लिए मैं ले रही हूँ कनौर नूडल्स और आप कोई भी ले सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए श्रेड किया हुआ चिकन 1 कप, उबले हुए आलू श्रेड किए हुए 3 अदद, कैबेज 1/4 कप, बेल पेपर 1/4 कप, मैंने रेड कलर के लिए आप कोई भी ले सकते हैं, ग्रीन अनियन 2 टेबलस्पून, 1 फाइनली चॉप ऑनियन, 1 श्रेडेड कैरेट। आइए हम डोनट बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम 2 पैकेट कनौर नूडल्स लेंगे और इसको हाथों के साथ बारीक बारीक चूरा कर लेंगे और इसके मसाले को हम साइड में सेव करेंगे, हम फिलिंग में यूज़ करेंगे। अब एक पैन लेंगे, उसमें हम नूडल्स डाल के हल्की आंच पर बगैर ऑयल के हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। जब नूडल्स ब्राउन हो जाएं तो इसमें हम चिकन डाल देंगे। चिकन डालकर हम थोड़ा सा इसको 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे और फिर सारी वेजिटेबल्स इसमें डाल देंगे। सारी वेजिटेबल्स को हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और पकने देंगे। इसमें हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको डो की तरह बनाना है ताकि डोनट को हम कट कर सकें। इसमें हम 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें 2 पैकेट जो मसाले थे उसको खोल के डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके इसको पकने देंगे। मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसमें हम बारीक चॉप हरा धनिया डाल देंगे। जब सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं तो हम आलू डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे।
आलू डालने के बाद हमारी फिलिंग जो है वो डो की शक्ल में आना शुरू हो जाएगी। फिर हम इसको ठंडा करेंगे और यूज़ करेंगे। जितनी देर में फिलिंग ठंडी होती है, हम एक प्लेट में 2 पैकेट नूडल्स को लेके उसको हम चूरा कर लेंगे, बारीक कर लेंगे। जो इसमें से पैकेट मसाले के निकले हैं उसको भी हम फिलिंग में मिक्स कर देंगे। इस मसाले के अलावा हमने कोई भी मसाला इसमें यूज़ नहीं किया है। वेरी इजी और सिंपल रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें। अब डोनट को कोट करने के लिए हम इसका बैटर बना लेंगे। बैटर बनाने के लिए हमें चाहिए 3 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लावर और 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसके लिए बैटर बना लेंगे। बैटर को हम बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करेंगे और पतला भी नहीं करेंगे, दरमियाना सा बैटर चाहिए ताकि हम डोनट को डिप करके उसके ऊपर नूडल्स लगा सकें। फिलिंग को अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसमें 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर डालेंगे ताकि अगर फिलिंग में कोई भी मॉइस्चर हो तो वो ठीक हो जाए।
इसमें 2 से 3 टेबलस्पून केचप डालेंगे। आपको पता है कि बच्चों को केचप का फ्लेवर बहुत पसंद है, वो इसमें केचप बहुत ही अच्छी लगती है। डोनट बनाने के लिए हम शीट पर थोड़ा सा मैदा छिड़क लेंगे। और सारी फिलिंग इसके ऊपर डालकर हाथों से अच्छी तरह प्रेस कर करके तकरीबन 1.5 इंच की गोल सी रोटी की तरह बेल लेंगे। मैंने डोनट काटने के लिए कुकी कटर लिया है, एक सबसे बड़ा साइज़ का और सबसे छोटे साइज़ का दरमियान में से कटिंग करने के लिए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप कोई भी चीज़ ले सकती हैं, कप ले सकती हैं, गिलास ले सकती हैं, कोई भी राउंड शेप जो आपको पसंद है उसके साथ आप कटिंग कर सकती हैं। हम कटर के साथ सारे गोल राउंड काट लेंगे। एक्सेस बैटर जो बचा है उसको हम साइडों से साइड पे कर लेंगे और दोबारा से बेल कर हम इसके डोनट बना लेंगे। अब छोटे कुकी कटर के साथ हम दरमियान में से काट कर इसको डोनट की शेप दे देंगे। बहुत ही प्यारे से कलरफुल से डोनट्स रेडी हो गए हैं। इस स्टेज पर आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये आपको फ्रीज़र में तकरीबन 2 से 3 महीने तक बिल्कुल ठीक रहेंगे। और जब भी कोई मेहमान आए, कोई इफ्तार पार्टी हो, बच्चों को स्नैक चाहिए, तो आप फटाफट निकाल कर इनको बैटर में डिप करके फ्राई कर सकते हैं।
नूडल्स को पहले मैदे में डिप करेंगे, उसके बाद हम नूडल्स के साथ कोट करके साइड में रखते जाएंगे। इसी तरह सारे डोनट्स हम रेडी करके रख लेंगे और बाद में फिर फ्राई करेंगे। अब हम ऑयल को मीडियम हीट पर गरम करेंगे और डोनट्स को डालकर फ्राई कर लेंगे। दो से 3 मिनट एक साइड से फ्राई करने के बाद हम इसको पलट लेंगे। डोनट दोनों साइडों से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। ये नूडल डोनट्स फ्राई होकर देखें बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। वेरी यूनिक रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि ये कैसी बनी है। बाहर से बहुत ही क्रंची और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, ये बहुत ही अच्छे डोनट हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड एज ऑलवेज सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।